बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों चलिए आज हम लोग सीखते हैं इस वीडियो में अरबी में बात करना कि अरबी में कैसे बातें करते हैं। दोस्तों जैसे हिंदी में कहते हैं बैठ जाओ या बैठो, बैठ जाओ या बैठो, कहेंगे इजलिस। इजलिस यानी बैठ जाओ या बैठो। अब जहां खुद भी बैठना होगा वहां पे भी कहेंगे इजलिस। अब किसी और को कहना है कि बैठ जाओ तो कह सकते हैं अंत इजलिस। अंत इजलिस यानी तुम बैठ जाओ, ऐसे भी कह सकते हैं। और अगर खुद बैठना है तो वहां पे कह सकते हैं किसी से जैसे परमिशन लेना है कि मैं बैठ जाऊं तो कहेंगे अना इजलिस। अना इजलिस मतलब मैं बैठ जाऊं। अब इजलिस का मतलब बैठना होता है। अब कौन बैठेगा उस शब्द का वहां पे प्रयोग करके बोल सकते हैं। जैसे मैं बैठ जाऊं कहेंगे अना इजलिस, तुम बैठ जाओ कहेंगे अंत इजलिस, वह बैठ गया कहेंगे हुआ इजलिस, या वह बैठ रहा है कहेंगे हुआ इजलिस, या वह बैठ जाएगा या वह बैठ जाए तो वहां पे कहेंगे हुआ इजलिस। यानी हुआ का मतलब वह होता है, अना का मतलब मैं होता है और इजलिस का मतलब बैठना होता है। अब अंत यानी तुम। अब जिसको बोलना है वैसे वहां पे बोल देंगे। अब जिस चीज पर बैठना है उसका भी नाम लेकर के बोल सकते हैं। जैसे इजलिस कुर्सी, इजलिस कुर्सी यानी कुर्सी पर बैठो। ठीक है। इजलिस सियारा मतलब गाड़ी पर बैठो। इजलिस तौला मतलब टेबल पर बैठो। इजलिस हिना यानी यहाँ बैठो। इजलिस हिनाक मतलब वहां बैठो। इजलिस अर्द यानी जमीन पर बैठो। यानी जहां पे भी बोलना हो, जैसे बोलना हो वहां पे बोल सकते हैं। बस इजलिस शब्द का प्रयोग करेंगे बैठने के लिए, और जो भी बोलना है यहाँ वहां अभी कभी वहां पे उसका शब्द इस्तेमाल करके बोल देंगे। उठ जाओ, उठ जाओ कहना होगा कहेंगे गुम। गुम का मतलब उठना होता है। जैसे मैंने पीछे बताया बैठने के लिए अना अंत हुआ, सब वही शब्दों को इस्तेमाल करके आप बोल सकते हैं। जैसे मैं बैठ जाऊं तो कहेंगे अना इजलिस। ठीक उसी तरीके से उठने के लिए अगर बोलना है कहेंगे अना गुम यानी मैं उठ जाऊं। अना गुम यानी मैं उठ जाऊं। अब अंत गुम यानी तुम उठ जाओ। अंत गुम यानी तुम उठ जाओ। या ऐसे भी बोल सकते गुम गुम। गुम मतलब उठो। कोई बैठा है या लेटा है, दोनों जगह इस शब्द को इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। लेट जाओ अगर कहना होगा किसी से लेट जाओ तो अरबी में कहेंगे इजतजी। इजतजी, इजतजी का मतलब होता है लेटना। अब किसी से कहना है कि तुम लेट जाओ, वहां पे अंत शब्द का प्रयोग कर देंगे। अगर खुद के लिए कहना है कि मैं लेट जाऊं तो वहां पे अना शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे अना इजतजी यानी मैं लेट जाऊं। अंत इजतजी यानी तुम लेट जाओ। अब यहाँ वहां जहां पे भी बोलना है वहां पे अना या मतलब जो भी शब्द होता है आपको मालूम है उस शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। सो जाओ, सो जाओ को अरबी में नम कहते हैं। अब नम कह सकते हैं, नौम भी कह सकते हैं। नौम या नम का मतलब सोना होता है। तो अगर आपको कहना है किसी से कि तुम सो जाओ कहेंगे अंत नौम। अंत नौम या अंत नम बोल सकते हैं। खुद के लिए बोलना है तो कहेंगे अना नौम यानी मैं सो जाऊं। अगर कहना होगा कि मैं सोने जा रहा हूं तो कहेंगे अनारोह नौम। अनारोह नौम। अना का मतलब मैं, रोह का मतलब जा रहा हूं, और नौम का मतलब सोना। दोस्तों यहाँ पे हर शब्दों का मैं लिख करके नहीं बता रहा हूं, एक शब्द नीचे दिया हूं उसी के बारे में, उसी से रिलेटिव कुछ जुमले मैं आपको बता रहा हूं। अगर वीडियो को पूरा देखिएगा तो इंशाअल्लाह बहुत कुछ सीखने को समझने को मिलेगा। हर चीजें हर बातें अगर लिख लिख करके ही बताया जाएगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है और समझ में भी नहीं आता, इससे समझाना जरूरी पड़ता है। तो सोने के लिए आप जैसे चाहे जो शब्द इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे मैं सो जाऊं कहेंगे अना नौम, तुम सो जाओ अंत नौम, अभी सो जाओ अलहीन नौम, अब सो जाओ तो भी बोलेंगे अलहीन। अलहीन का मतलब अब या अभी होता है। अगर कहना होगा वहां सो जाओ कहेंगे हिनाक,
नौम। अभी कहना हो कि इधर सो जाओ, कहेंगे हीना नौम। हीना का मतलब इधर या यहाँ होता है और हिनाक का मतलब वहां या उधर होता है। अगर कहना होगा बिस्तर पर सो जाओ, कहेंगे नौम शरीर। नौम शरीर। अब यहाँ पे चाहे तो कह सकते हैं नौम अला शरीर। नौम अला शरीर। नौम का मतलब सो जाओ, अला का मतलब पर होता है और सोने को नौम कहते हैं। तो नौम शरीर भी बोल सकते हैं या नौम अला शरीर भी बोल सकते हैं। पानी ठंडा है। पानी को अरबी में मोया कहते हैं, माँ कहते हैं, माउन कहते हैं, माई कहते हैं। बहुत से क्षेत्र है जहां अलग अलग तरीके से बोला जाता है। तो कोई भी शब्द आप इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे कहना होगा कि पानी ठंडा है। पानी ठंडा है, कहेंगे माँ बारिद, या कहेंगे मोया बारिद, या कह सकते हैं माँ उन बारिद, या कह सकते हैं माँ उन बारिद। अब यहाँ पे माँ भी बोल सकते हैं, माउन भी बोल सकते हैं। बात दोनों अल्फाज सेम ही है, लिखा जाता है एक ही तरीके से। अगर ठहर करके बोला जाता है तो माँ बोलते हैं, लेकिन किसी अल्फाज के साथ मिला के बोलना हो तो कहेंगे माँ उन बारिद। माँ उन बारिद यानी पानी ठंडा है। क्या कह सकते हैं माँ बारिद। अब लोकल लैंग्वेज में बस थोड़ा थोड़ा मतलब चेंजिंग किया जाता है। जैसे माँ बारिद ये लोकल हो गया। अभी हम कहेंगे माँ उन बारिदुन। माँ उन बारिदुन तो ये हो गया किताबी। लेकिन जो सऊदी लोग होते हैं वो आपस में इसी तरीके से बातें करते हैं। माँ उन बारिदुन यानी पानी ठंडा है। लोकल में बात करेंगे माँ बारिद यानी पानी ठंडा है। पानी लाओ, किसी से कहना हो पानी लाओ, कहेंगे जीब मोया। अब यहाँ पे मैंने पीछे बताया कि माँ, माउन, माई दोनों तरीके से बोल सकते हैं। तो कह सकते जीब माई यानी पानी लाओ, जीब मोया यानी पानी लाओ। अब लाओ को अरबी में जिब कहते हैं और पानी को मैंने बता दिया। अब कोई भी चीज यहाँ पे लाना है तो बोल सकते हैं उस चीज का नाम लेकर के। जैसे खाना लाओ, कहेंगे जिब अकेल। पानी लाओ जिब मोया, गाड़ी लाओ जिब सियारा, कलम लाओ जिब कलम, पेपर लाओ जिब वर्गा, सब्जी लाओ जिब खुदरा, पैसे लाओ जिब फुलूस। यानी जो चीज आप बोलना चाहें उस शब्द का नाम इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। लोहा गर्म है। अगर कहना होगा लोहा गर्म है, कहेंगे हदीद हार। हदीद हार। हदीद का मतलब होता है लोहा, हार का मतलब होता है गर्म। अब कोई भी चीज गर्म है वहां पे इस शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। हदीद हार यानी लोहा गर्म है। खाना गर्म है, कहेंगे अकिल हार यानी खाना गर्म है। पानी गर्म है, कहेंगे मोया हार यानी पानी गर्म है। अब जैसे भी आप चाहे बोलना बोल सकते हैं। मत छूना। अगर किसी को कहना होगा मत छुओ या मत छूना, कहेंगे ला तलम्मस। लम्मस का मतलब छूना होता है। अब अगर किसी से कहना है कि मत छुओ या मत छूना या छूना नहीं है तो कहेंगे लम्मस माफी, या कह सकते हैं ला तलम्मस। ला तलम्मस यानी मत छूना या नहीं छूना। लेकिन छूना नहीं है अगर कहना होगा तो कहेंगे लम्मस माफी। माफी का मतलब नहीं है और लम्मस का मतलब छूना होता है। अब कोई भी चीज छूना है या मना करना है किसी को तो वहां पे बोल सकते। जैसे कहना होगा इसे छुओ तो कहेंगे हादा लम्मस। हादा लम्मस यानी इसे छुओ। या उसको छुओ, कहेंगे हुआ लम्मस। हुआ लम्मस। अब लम्मस भी बोलते हैं या लम्मस भी बोलते हैं। अब आप जिस जगह रहते हैं वहां पे कैसे बोला जाता है ये कमेंट बॉक्स में भी हमको बता सकते हैं। जैसे कहना होगा हाथ जल जाएगा। हाथ जल जाएगा, कहेंगे यद हर्रक। यद हर्रक। यद का मतलब जलना होता है। कोई भी यद का मतलब हाथ होता है और हर्रक का मतलब जलना होता है। यद यानी हाथ जो है इसको अरबी में यद बोलते हैं, यदुन बोलते हैं, अद बोलते हैं। बहुत से लोग अद यद ऐसे बोलते हैं, ठीक है। और हर्रक का मतलब जलना होता है। आग जल रहा है, कहेंगे हग हर्रक नार। हर्रक नार यानी आग जल रहा है, ठीक है। लकड़ी जल रहा है, कहेंगे हर्रक खसब।
हर्रक खसब यानी लकड़ी जल रहा है, खसब को यानी लकड़ी को खसब कहते हैं और आग को अरबी में नार कहते हैं। ठीक है, खाना जल रहा है, कहेंगे अकिल हर्रक, अकिल हर्रक यानी खाना जल रहा है। जल जाओगे अगर कहना होगा जल जाओगे, कहेंगे अंत हर्रक ला तलम्मस। क्या कहेंगे? अंत हर्रक ला तलम्मस यानी तुम जल जाओगे मत छूना, तुम जल जाओगे मत छूना। कोई चीज गर्म है, किसी से बताना है कि जल जाओगे मत छूना, चाहे यह गर्म है मत छूना, वहां पे ऐसे बोल सकते हैं। इंतजार करो अगर कहना होगा इंतजार करो, कहेंगे सौवी इंतजार, सौवी इंतजार। सौवी का मतलब करना होता है, अब इंतजार का मतलब इंतजार। अब कुछ भी करना है वहां पे सौवी शब्द का इस्तेमाल करके बोल सकते हैं। जैसे इंतजार करो, कहेंगे सौवी इंतजार। कहना होगा काम करो, कहेंगे सौवी शुगुल यानी काम करो। कहना होगा पढ़ाई करो, कहेंगे सौवी इगरा, सौवी इगरा यानी पढ़ाई करो। ठीक है, अगर कहना होगा सौवी फतूरा, फतूरा बनाओ यानी बिल बनाओ। किसी भी चीज का आप जा रहे हैं कोई चीज खरीदने और वहां पे कह रहे हैं कि बिल बनाओ, तो कहेंगे सौवी फतूरा। क्या कहेंगे? सौवी फतूरा। सौवी का मतलब यहाँ पे अब बनाना हो गया। ठीक है, तो सौवी को कई जगह इस्तेमाल करते हैं। ठंड होने तक, ठंड होने तक, कहेंगे इजी इला बर्द, इजी इला बर्द यानी ठंड होने तक या ठंडा आने तक, ऐसे कहते हैं ना। ठंड को अरबी में बर्द कहते हैं और इला का मतलब तक होता है और इजी का मतलब आना होना, कई जगह इस्तेमाल किया जाता है। तो अगर कहना होगा कि ठंड होने तक मत छूना, ठंड होने तक मत छूना क्योंकि गर्म है, तो कैसे बोलेंगे? ये जुमला मैंने कितना बड़ा बताया कि ठंड होने तक मत छूना क्योंकि गर्म है, तो इसको अरबी में कहेंगे इजी इला बर्द ला तलम्मस असान हादा हार, आसान आधा हार क्योंकि ठंड होने तक मत छूना क्योंकि गर्म है। बैग पेड़ के नीचे है, अगर कहना होगा बैग बेड के नीचे है, बैग बेड के नीचे है, कहेंगे फी संता तहत शरीर, फी संता तहत शरीर। फी का मतलब है, संता का मतलब बैग और तहत का मतलब नीचे और शरीर का मतलब बेड या बिस्तर दोनों होता है, तो दोनों जगह इस्तेमाल करते हैं। तो कहना होगा कि बैग बेड के नीचे है, कहेंगे फी संता तहत शरीर। अब बैग किसी चीज के नीचे है तो जिस चीज के नीचे है उसका नाम लेके बोल सकते हैं, या बेड के नीचे मतलब अब बैग अगर किसी चीज के ऊपर है तो ऊपर के लिए शब्द का इस्तेमाल करके बोलेंगे। जैसे नीचे को अरबी में तहत कहते हैं, ऊपर को अरबी में फोग कहते हैं। अगर बैग बेड के ऊपर है कहेंगे फी संता फोग शरीर, अगर नीचे है तो कहेंगे बैग नीचे, बैग बेड के नीचे है तो कहेंगे फी संता तहत शरीर। ठीक, गिलास टेबल पर रखो, अगर कहना हो कि गिलास टेबल पर रखो, कहेंगे हत कांसा अला तौला। हत, हत का मतलब होता है रखना। अब इसको हत हुत हत्ती ऐसे बोलते हैं। कांसा का मतलब गिलास होता है, अला का मतलब पर और तौला का मतलब टेबल होता है। कहना होगा गिलास टेबल पर रखो, कहेंगे हत कांसा अला तौला, हत कांसा अला तौला। अब जिस चीज के ऊपर रखना है उस चीज का नाम लेकर बोल देंगे, टेबल के जगह पे बस उसको इस्तेमाल कर देना है। ठीक है, अब जो चीज रखना है उसका भी नाम लेकर के बोल सकते हैं। यानी एक जुमला अगर आप सीख जाते हैं, समझ जाते हैं, तो कई जुमले वहां से बना सकते हैं। जैसे गिलास टेबल पर रखो, कहेंगे हत कांसा अला तौला। कहना होगा खाना टेबल पर रखो, कहेंगे अकिल अकिल हत अला तौला। यहाँ पे बोलेंगे, अब देखिए रखने के लिए रकब का भी इस्तेमाल किया, जैसे बोलेंगे रकब कांसा अला तौला यानी गिलास टेबल पर रखो, तो हत भी बोल सकते हैं और रकब भी बोल सकते हैं। मौसम गर्म है, मौसम गर्म है, कहेंगे फी तकसुहार, फी तकसुहार, फी
का मतलब है, तकसु का मतलब मौसम और हार का मतलब गर्म होता है। तो कहेंगे फी तकसु हार यानी मौसम गर्म है। अब कब गर्म है जैसे बताना होगा वहां बता दें। जैसे आज मौसम गर्म है कहेंगे अलियौम फी तकसु हार यानी आज मौसम गर्म है। अभी मौसम गर्म है, अगर कहना अभी मौसम गर्म है कहेंगे अलहीन फी तकसुहार यानी अभी मौसम गर्म है। यानी जैसे चाहे आप बोलना, बस शब्दों को फेर बदल करके बोल सकते हैं। मौसम गर्म था, अब यहाँ पे पहले मैंने बताया कि है, अब इसमें बता रहा हूं कि था, यानी कुछ देर पहले था या 1 घंटा पहले, 2 दिन पहले। ठीक है, तो कहेंगे कान तकसुहार। कान का मतलब होता है था। जहां पे भी था, थे, थी बोलना होगा वहां पे कान शब्द का प्रयोग करके बोलेंगे। जैसे मौसम गर्म था कहेंगे कान तकसुहार यानी मौसम गर्म था। अगर कहना होगा मौसम ठंडा था कहेंगे कान बारिद तकसु, कान बारिद तकसु। अब इसको आगे पीछे भी करके बोल सकते हैं, जैसे कान बारिद तकसु या कहेंगे कान तकसु बारिद, ऐसे भी बोल सकते हैं। बल्ब रोशन है, बल्ब रोशन है कहेंगे लांबा मुनीर, लांबा मुनीर। लांबा का मतलब बल्ब होता है और रोशन को अरबी में मुनीर कहते हैं। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, सलाम अलैकुम।